तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय तिलक हो चुका है, लेकिन इस विजय तिलक के बाद, जनता के मैंडेट के बाद आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। उससे पहले आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बसपा सुप्रीमो मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। सुबह 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। यूपी में मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी को केवल एक सीट मिली है। उस बीच में जानकारी यह है कि 10:30 बजे मीडिया से मुखातिब होंगी मायावती। और यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी को केवल एक सीट मिली है। और अब देखिए मायावती मीडिया को संबोधित करने वाली है, 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। देखना होगा किस हार पर किस तरीके से वो डिफेंड करती हैं, जनता से क्या कहती हैं। सुबह 10:30 बजे का समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तय किया गया है। यूपी में मायावती की पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, केवल एक सीट पार्टी के खाते में। और ऐसे में इस बड़ी हार पर मायावती क्या कुछ बातें कहेंगे, इस पर सबका फोकस होगा। 10:30 बजे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाथी ने बिगाड़ा साइकिल का खेल, 22 की परीक्षा में फेल। शिखर के बाद सियासत का शून्य। 2022 की चुनावी जंग फतेह कर भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मायावती की हो रही है, क्योंकि 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती अब शून्य पर आ गई हैं। जिस पार्टी ने सूबे में 5 बार सरकार चलाई हो, आज उसकी हैसियत निर्दलीय से ज्यादा नहीं। हालांकि बसपा इसके लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि उसने पूरा चुनाव संजीदगी से नहीं लड़ा। यहां तक कि मायावती के विरोधियों को भी कहना पड़ा कि वो प्रचार कब करेंगी। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। इन सब के बीच मायावती पर भाजपा की बी पार्टी बनकर चुनाव लड़ने के आरोप भी लगे। ये भी कहा जाने लगा कि मायावती भाजपा को नहीं बल्कि सपा को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए परेशान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के टिकट भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी के कमरे में तय होता है और सिंबल बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पे मिलता है। नतीजों के बाद अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या वाकई सपा का खेल भाजपा ने नहीं बल्कि बसपा ने बिगाड़ा? क्योंकि जिस दलित वोट को मायावती का कोर वोट माना जाता था, वो इस बार भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया, जिससे जीत का पलड़ा पूरी तरह भाजपा की तरफ झुक गया। अगर ये वोट बैंक मायावती के साथ रहता तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या मायावती से उनका दलित वोट बैंक छिटक गया या उन्होंने छिटक जाने दिया, क्योंकि पूरे चुनाव में मायावती के निशाने पर भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी ही नजर आई। यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है। लेकिन इन सब के बीच मायावती के खुद का भी बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि जिस बसपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन से संजीवनी मिली थी, वो 2022 में अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की मालिक रह गई है। ये बसपा का अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। ऐसे इस बात से समझ सकते हैं कि जिस बसपा ने 2007 में बहुमत का आंकड़ा पार किया था, आज वो एक सीट पर आ गई है। तो फिर सवाल बड़ा है कि इसमें किसका बड़ा नुकसान है, अखिलेश यादव का या फिर मायावती का? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।